80DD एंड सेक्शन 80DDB। अब एक बात समझो, ये तीनों सेक्शन किस किस चीज के लिए थी। पहली चीज तो ये किस को डिडक्शन मिलता था। 80D में मिलता था इंडिविजुअल HUF लिखा हुआ था सिर्फ, इसमें लिखा हुआ था रेजिडेंट इंडिविजुअल HUF और इसमें लिखा हुआ है रेजिडेंट इंडिविजुअल एंड HUF। अब एक बात समझना, उसमें करना क्या था 80D में, आप एक काम करिए, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे करिए या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम या फिर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप या मेडिकल ट्रीटमेंट, वो था उस सेक्शन में। इस सेक्शन में क्या था कि आप क्या करते हो, या तो ट्रीटमेंट करवाते हो या फिर मेंटेनेंस करवाते हो। किसको? HDR को, हैंडीकैप डिपेंडेंट रिलेटिव को। अब एक बात समझना, इसमें क्या था, ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड डिजीज। अगर मान लो किसी को स्पेसिफाइड डिजीज हो जाए करके, ठीक है, तो उस केस में आप ट्रीटमेंट कराइए। पहली चीज इसमें जो पहला वाला पॉइंट था समझना कि भाई जो आप मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम या सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप मेडिकल ट्रीटमेंट ये किसके लिए कराना है। तो अगर मैं इंडिविजुअल की बात करूं तो आप याद ध्यान रखना, इंडिविजुअल में क्या था, याद रखना, इंडिविजुअल में था या तो खुद के लिए कराइए या स्पाउस के लिए कराइए या डिपेंडेंट चिल्ड्रन, वहां सिर्फ चिल्ड्रन डिपेंडेंट बोला था, या पेरेंट्स के लिए। एक बात बताइए, HUF में क्या था, एनी मेंबर के लिए। अब एक बात समझना, आपको डिडक्शन कितना मिलता था इन लोगों के केस में, जो है भाई आपका 25,000 मिलता था। भाई पेरेंट्स के लिए अलग से 25,000, ये जो लोग है सेल्फ स्पाउस एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन, इन पे 25,000, पेरेंट्स पे अलग से 25,000, और HUF के केस में एनी मेंबर जो होते थे उस पे 25,000, और जो सीनियर सिटीजन है तो 50,000 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अपन ने 80DD बोला। 80DD क्या होता था, आप ट्रीटमेंट करवाते थे या मेंटेनेंस करते थे किसका, हैंडीकैप डिपेंडेंट रिलेटिव का। लेकिन सर इसमें डिपेंडेंट रिलेटिव में कौन आता था, तो देखिए इंडिविजुअल के रिलेटिव कौन होंगे यहाँ पे, या तो डिपेंडेंट स्पाउस, डिपेंडेंट जो है वो स्पाउस, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर और चिल्ड्रन, और ये जो भी लोग हैं वो डिपेंडेंट होने चाहिए। डिडक्शन कितना मिलता है, फ्लैट, फ्लैट आपका 75,000 या फिर 125 का फ्लैट डिडक्शन मिलेगा। अब एक चीज समझना, लास्ट पार्ट, दैट इज आप DDB, दिल दहला देने वाली बीमारी। अगर मान लो किसी को दिल दहला देने वाली बीमारी हो जाती है और उसका आप ट्रीटमेंट करा रहे हैं, तो ट्रीटमेंट के केस में सबसे पहली चीज तो किसके लिए कराना, या तो खुद के लिए ट्रीटमेंट करा लो, या फिर आप डिपेंडेंट रिलेटिव के लिए, और डिपेंडेंट रिलेटिव में वही स्पाउस, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर एंड चिल्ड्रन है, वो लोग आ जाएंगे और वो भी डिपेंडेंट होने चाहिए, और HUF के लिए एनी मेंबर। इसमें डिडक्शन कितना मिलेगा आपको, मैक्सिमम 40,000 का या फिर 1,00,000 का जो खर्चा है वो, और आपने एक्चुअल खर्चा कितना किया, विच एवर इज लोअर, और अगर इसमें से इंश्योरेंस कंपनी ने कुछ दे दिया तो वो लेस कर दीजिए, जो बचेगा उतना आपको डिडक्शन मिल जाएगा। और यहाँ 1,00,000 की लिमिट जब होगी जब वो पेशेंट सीनियर सिटीजन है, अदरवाइज आपका 40,000। अब एक बात समझना आप लोग, एक बात बताऊं, ये जो मैं बोल रहा हूं इस पे याद रखना, क्योंकि एग्जाम में 1-2 मार्क वहां से मिल जाएंगे आपको। 80D है ना, DD एंड DDB, ये जहां जहां D आ रहा है ना वहां वहां डिपेंडेंट वर्ड है, बाकी कहीं नहीं। बाकी पूरे डिडक्शन टॉपिक में कहीं डिपेंडेंट वर्ड नहीं है, सिर्फ D वाली सीरीज में है। 80D में ही डिपेंडेंट वर्ड है और कहीं नहीं है। तो 80D जो है उसमें आपका डिपेंडेंट चिल्ड्रन है, और 80DD में डिपेंडेंट रिलेटिव सब है, और यहां पे भी डिपेंडेंट रिलेटिव सब है। तो ये जो D वर्ड आ रहा है ना, D डिपेंडेंट, ये D वाली सीरीज में ही है और कहीं नहीं है। 80D में डिपेंडेंट चिल्ड्रन है, और बाकी 2 सेक्शन में DD और DDB में आपके डिपेंडेंट रिलेटिव है। यू गॉट माय पॉइंट और नो, यस और नो, आंसर इज यस। तो चलिए अब आप एक काम करिए, आ जाइए आपकी